Hello, so welcome to our YouTube channel Fast Prep. We will do first lecture of ancient Indian history. We will study timelines and what is ancient history and what is the timeline of the history, which is more important. It is asked in various exams, and it is important to, not to just cram it, but to make it in clear, like what happened when. So all things get clear when we know what at what timeline what happened. So ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एसएससी, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी. सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री एक स्टडी है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. वी स्टडी पास्ट. हम पास्ट स्टडी करते हैं, पास्ट ह्यूमन लाइफ, पास्ट एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंट. ये एविडेंस किस तरह से के होते हैं? एविडेंस मतलब कोई सबूत. ये सोर्सेज ऑफ एविडेंस क्या है? सोर्सेज ऑफ एविडेंस आर आर्कियोलॉजिकल, लाइक आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराना. आर्कियोलॉजिकल हम में हमारे पास आ जाते हैं टूल्स जो बनाए हुए हैं हमारे एंसेस्टर्स ने, जैसे पत्थरों के टूल्स, पोट्री लाइक मिट्टी के बर्तन, कॉइन्स एक्सेट्रा, मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, और लाइटरेरी सोर्सेज. और हमें सोर्सेज ऑफ एविडेंस कौन से मिलते हैं? लाइक लाइटरेरी, लिखे हुए सोर्सेज, लाइक वेद हो गए, वेदास, पुराणास एक्सेट्रा. ओके, तो इनकी हम टाइमलाइन जान लेते हैं पहले. हिस्ट्री की टाइमलाइन. एंशियंट हिस्ट्री इज फ्रॉम प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री मतलब जब राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी. प्री हिस्ट्री वो एज है जब राइटिंग स्टार्ट हुई थी. उससे पहले की एज जो है वो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. So prehistory to 700 AD, that is our ancient. Medieval मतलब बीच वाली, which is 700 to 1700 AD, which is 1000 years gap. That is modern another, which is 1700 से लेके अब जो हम पढ़ रहे हैं. तो दिस इज टाइमलाइन ऑफ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. प्री हिस्टोरिक वो पीरियड होता है, वो टाइम होता है जब बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. अब हम प्री हिस्टोरी की टाइमलाइन पढ़ेंगे. टाइम बिफोर राइटिंग इन्वेंटेड. इसकी टाइमलाइन क्या है? ये दो हिस्सों में बांटा हुआ है, दैट इज स्टोन एज एंड मेटल एज. स्टोन एज में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? स्टोन एज में हमारे पास तीन आती हैं, दैट इज पेलियोलिथिक. पेलियोलिथिक मतलब पहली, पेलियो में से पहली में से याद करो. एंड मीजोलिथिक मतलब मिडल वाली. और थर्ड है हमारी नियोलिथिक मतलब न्यू. और उसके बाद आती है मेटल. मेटल एज में हमारे पास है चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज.
तो पहले हम स्टोन एज की टाइमलाइन पढ़ लेते हैं. लेट मी इरेज दिस. सो स्टोन एज डिवाइडेड थी हमारे 3 पार्ट्स में, दैट इज पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. पेलियोलिथिक जो है वो ओल्ड स्टोन एज कहलाती है. ओल्ड स्टोन मतलब पुरानी, पहले आई थी. पेलियो से हमने याद किया है. 2 मिलियन ईयर्स अगो. किससे 2 मिलियन ईयर अगो? 10,000 BCE से. ये हमारी है पेलियोलिथिक एज. इसमें क्या है, देखो कोई टूल, कोई इतना दिमाग चला नहीं था पहले हमारे एंसेस्टर्स का. जैसे हम भी अगर पहले कहीं जाएंगे, हम कोई अनदर प्लेनेट पे जाएंगे, हमारा भी इतना दिमाग नहीं चलेगा. हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नोटिस करेंगे और उनको गैदर करेंगे. तो वहाँ पे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? हंटिंग. भूख लगती थी तो हंटिंग करते थे, गैदर करते थे. केव्स बनाई होती थी सुरक्षा के लिए, केव्स बनाते थे. और फायर डिस्कवरी हुई थी. फायर डिस्कवरी कौन सी एज में हुई थी? दैट इज पेलियोलिथिक एज. ये इसके फीचर्स हैं. टूल्स कौन से यूज होते थे इसमें? इसमें बहुत सिंपल टूल्स यूज हुए थे, दैट इज हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स. उन्होंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, पत्थरों को लेके ही बस करते रहते थे ऐसे. जैसे खाना बना लिया, कुछ भी कर लिया, चॉप कर लिया, तो वो पत्थरों से ही करते थे. साइट्स कौन कौन सी हैं पेलियोलिथिक एज की? भीमबेटका, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. भीमबेटका पेलियोलिथिक की साइट है, नर्मदा वैली. नेक्स्ट वी स्टडी मीजोलिथिक. मीजोलिथिक कहाँ से है? 10,000 से लेके 6,000 BCE तक. इसमें मी एम से मीजो, एम से माइक्रोलिथ्स. इसमें छोटे टूल्स डिस्कवर, मतलब टूल्स को छोटा कर दिया था ताकि वो उठाने भी इजी हो जाए और उससे जो काम है वो भी करना इजी हो जाए. एनिमल जो थे पहले उनको हंट करते थे, फिर उनको पास ही रखने लग गए ताकि उनसे चीज़ें भी मिल जाए. एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी और फिशिंग स्टार्ट हो गई थी. फिशिंग वॉज इन्वेंटेड इन मीजोलिथिक एज. साइट्स इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है मीजोलिथिक एज की? दैट इज बागोर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आदमगढ़. लेट मी इरेज फॉर नियोलिथिक. नियोलिथिक. Neolithic is from 6,000 to 1,000 BCE. नियो मीन्स न्यू. इसमें क्या क्या फिर जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व होता चला गया, नई नई चीज़ें सीखता गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब अपनी एक्टिविटीज़ में क्या शामिल कर दिया? एग्रीकल्चर. क्रॉप्स उगाना सीख गए थे. पोट्री, स्टोन से, अब मिट्टी से बर्तन बनाना सीख गए थे. परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी. परमानेंट सेटलमेंट मीन्स घर बनने स्टार्ट हो गए थे, कॉलोनाइजेशन में रहने लग गए थे. क्रॉप्स कौन सी आ गई? वीट,
वीट डिस्कवर हुई थी नियोलिथिक में। बार्ले, राइस। साइट्स कौन कौन सी हैं? मेहरगढ़, बुरजाहोम, कोलीधवा। So this is our first lecture. I hope you all understood the things which I have tried to make you understand. Okay, thanks for this lecture. We will meet in next lecture.